व्हाट इज कंपोस्ट? कंपोस्ट का नाम सुनते ही हम डबल माइंडेड होने लगते हैं, बल्कि ट्रिपल माइंडेड। कंपोस्ट क्या गाय के गोबर को कहते हैं, पत्तों की खाद को कहते हैं, या किचन वेस्ट से जो बनने वाली खाद है उसको कहते हैं? तो इस वीडियो के अंदर आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों, मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। कंपोस्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपके पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी समझी जाती है, लेकिन कंपोस्ट का नाम सुनते ही हम परेशान से हो जाते हैं कि ये है क्या चीज़। कंपोस्ट के बारे में बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे जाते हैं और हर किसी को अलग अलग से आंसर करना पड़ता है उसका। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर की जाए, ताकि कंपोस्ट के बारे में आपको पता चल जाए, और जिनको नहीं पता तो मेरी वीडियो उनके साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चल जाए। कंपोस्ट बेसिकली उस चीज को कहते हैं जो डिकम्पोज हो जाए, गल सड़ जाए और खाद का रूप ले ले। चाहे तो वो गाय का गोबर हो, पत्तों की खाद हो, या हमारा जो किचन वेस्ट होता है जिस तरह सब्जियों के छिलके वो हों। जब वो गल सड़ जाते हैं, कंपोस्ट का हिस्सा बन जाते हैं, जब उनके अंदर से बदबू स्मेल खत्म हो जाती है, अर्थी स्मेल जिस तरह मिट्टी की स्मेल होती है ऐसी आने लगे, तो समझ आइए वो चीज़ डिकम्पोज हो चुकी है। उसके बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने पत्तों को ड्राई करने के बाद में उसको ग्राइंड कर लिया है, वो भी कंपोस्ट है। अगर पत्तों को डिकम्पोज किया है, मतलब ड्राई पत्तों के ऊपर पानी का शावर करने के बाद उसको बंद कर दिया और जब वो गल सड़ जाएं, वो भी कंपोस्ट है। और जो आपके पास गाय का गोबर है उसको भी आपने अगर डिकम्पोज किया हुआ है तो वो भी कंपोस्ट है। कंपोस्ट हर उस चीज को कह सकते हैं जो डिकम्पोज हो जाए और मिट्टी के लिए, पौधों के लिए अच्छी हो। तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि कंपोस्ट क्या चीज है। अब बात कर लेते हैं कंपोस्ट के यूज पर। जैसा कि हर उस चीज को कंपोस्ट कहा जा सकता है जो कि डिकम्पोज हो गई हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन से पौधे के लिए कौन सी कंपोस्ट अच्छी रहेगी। जैसा कि गाय का गोबर, अगर वो भी डिकम्पोज है, उसके अंदर से भी अर्थी स्मेल आ रही है, मिट्टी की स्मेल आ रही है, इसका मतलब वो डिकम्पोज है। अगर उसके अंदर हीट होगी, गर्माहट होगी, गोबर की या यूरिन की स्मेल होगी, इसका मतलब वो डिकम्पोज नहीं है। पहले उसको डिकम्पोज कर लें, उसके बाद पौधों के लिए वो बहुत ही फायदेमंद रहती है। ज्यादातर 3 किस्म की खादें यूज की जाती है: पत्तों की कंपोस्ट, शुगर कैन मड की कंपोस्ट और गाय के गोबर की कंपोस्ट। मार्केट में जो ज्यादातर कंपोस्ट मिलती है वो होती है शुगर कैन मड की कंपोस्ट। ये दरमियानी होती है, ना ज्यादा ठंडी होती है और ना ज्यादा गर्म। लेकिन गाय के गोबर की कंपोस्ट होती है गर्म। और वर्मी कंपोस्ट जो केचुए की खाद होती है वो भी गर्म होती है। इसलिए ऐसी खाद जिसके अंदर नाइट्रोजन ज्यादा हो, जिसके अंदर हीट ज्यादा हो, उसका यूज कम किया जाता है। समझ लीजिए ये गर्म खादें यूरिया का काम करती हैं। जिस तरह यूरिया खाद पौधे को एकदम से बूस्ट कर देती है, ये भी इसी तरह करती हैं। इसलिए इनका यूज कम करना पड़ता है। अगर हम गाय का गोबर या वर्मी कंपोस्ट का ओवर यूज करते हैं तो पौधों के पत्ते साइडों से जलने लगते हैं, ब्राउन होने लगते हैं, या एकदम से ही पत्ते लटक जाते हैं। इसका मतलब कि आपने ओवर यूज कर लिया है। और पत्तों की खाद कंप्लीट ठंडी होती है और शुगर कैन मड की कंपोस्ट थोड़ी सी गर्म और थोड़ी सी ठंडी। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको बहुत रिच सोइल अच्छी लगती है। रिच सोइल का मतलब होता है बहुत ज्यादा ताकत वाली मिट्टी, चाहे वो कंपोस्ट के रूप में हो, चाहे वो मिट्टी के रूप में हो। बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है, जिस तरह पहले पहले मेरी भी ख्वाहिश होती थी कि ओनली कंपोस्ट के अंदर ही हम पौधों को लगाएं, जिस तरह अंग्रेज लोग लगाते हैं। अक्सर आपने वीडियोस में देखा होगा वो ओनली कंपोस्ट का ही जिक्र करते हैं, क्योंकि उनके पास मिट्टी होती ही नहीं। जिस तरह हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और एशिया में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है, यूरोपियन कंट्रीज में ऐसी मिट्टी होती ही नहीं। इसलिए उनको मजबूरी में कंपोस्ट ही बनाकर यूज करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर आप ओनली कंपोस्ट के अंदर पौधा लगाना चाहते हैं या सोइल मीडियम बनाना चाहते हैं तो कोकोपीट का भी यूज किया जा सकता है मिट्टी की जगह पर। लेकिन आज बात हो रही है क्या हम ओनली कंपोस्ट के अंदर पौधे को लगा सकते हैं? तो जी हाँ, आप लगा सकते हैं। ऐसा पौधा जिसको रिच सोइल अच्छी लगती हो, जिस तरह मिर्ची का पौधा और जिस तरह बैंगन का पौधा। ऐसे पौधों को, चाहे वो वेजिटेबल वाले पौधे हों या फिर फ्रूट देने वाले पौधे हों, जिन पौधों को रिच सॉइल अच्छी लगती है, डायरेक्ट आप उन पौधों को कंपोस्ट के अंदर भी लगा सकते हैं। मिर्ची का पौधा तो मैंने डायरेक्ट कंपोस्ट के अंदर लगा के देखा और मैंने अच्छा रिजल्ट पाया। लेकिन अगर आप हर किस्म का पौधा कंपोस्ट के अंदर लगाना चाहते हैं तो पत्तों की खाद के अंदर हर टाइप का पौधा आप लगा सकते हैं। वो जलेगा नहीं, क्योंकि पत्तों की कंपोस्ट ठंडी होती है, उसके अंदर हीट नहीं, नाइट्रोजन बहुत कम होती है। इससे आपके प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो होपफुली आपको कंपोस्ट के बारे में पता चल गया होगा क्या चीज है कंपोस्ट। जो चीज गल सड़ जाए और उसके अंदर से अर्थी स्मेल आने लगे, समझ जाइए वही कंपोस्ट है। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।